आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये वाक्य तब का है जब मेरे दादाजी श्री गोविंद दयाल बाहर गांव से लौट रहे थे। देर रात जब वो गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो वो अब चलते चलते काफी थक चुके थे और घर अभी भी काफी दूर था। अभी वो कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें सामने एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत ही आवाज देते हुए उस रिक्शे वाले को रुकने को कहा। आवाज सुनते ही रिक्शे वाला एकदम से रुक गया। फिर दादाजी ने उस रिक्शे वाले से पूछा, भैया आप किस ओर जा रहे हैं? इस पर उस रिक्शे वाले ने जवाब देते हुए कहा, जी अगवानी की ओर। इस पर दादाजी ने रिक्शे वाले से कहा, अच्छा ठीक है, पर मुझे तो पीपल गांव जाना है। तुम सिर्फ मुझे रास्ते में जो मोड़ के बाद पुल पड़ता है ना, वहां छोड़ देना, फिर मैं वहां से पैदल ही चला जाऊंगा। उस रिक्शे वाले ने ठीक है कहते हुए दादाजी को रिक्शे में बिठा लिया। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद वो रास्ते के उस मोड़ से मुड़ते ही रिक्शे वाले ने अचानक ही रिक्शे की रफ्तार तेज कर दी। इस पर दादाजी ने उस रिक्शे वाले से पूछा भी, क्या बात है, तुमने रफ्तार क्यों बढ़ा दी? मगर इस पर वो रिक्शे वाला दादाजी को जवाब देने के बजाय रह रहकर पीछे की ओर देखे जा रहा था। जब दादाजी ने ये बात नोटिस की तो उन्होंने पीछे की ओर देखा, यह जानने के लिए आखिर ऐसा क्या है पीछे जिसे देखकर रिक्शा वाला इतना घबरा रहा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि 3 वृद्ध जिन्होंने सफेद लिबास पहना हुआ है वो रुकने के लिए कह रहे हैं। दादाजी ने तुरंत ही उस रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने को कहा, मगर वो अभी भी रिक्शा चलाए ही जा रहा था। अब दादाजी को उस रिक्शे वाले पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने रिक्शे वाले से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से रिक्शा रोकने को कह रहा हूँ। अभी दादाजी उस रिक्शे वाले को फटकार ही रहे थे कि उन्होंने देखा वो अगवानी पहुंच गए हैं और उनका पुल तो कई किलोमीटर पीछे छूट गया है। मगर अभी तो वो मोड़ पर ही थे, तो फिर एकदम से अगवानी कैसे पहुंच गए? अब तक दादाजी को अंदेशा हो गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजन वो उसी वक्त रिक्शे से कूद गए। दादाजी ने अभी अपने आप को संभाला ही था कि उनकी नज़र सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ी जो भयानक लग रहा था। इससे पहले दादाजी वहां से भागते कि वो एकदम से दादाजी के सामने आ खड़ा हुआ और उनकी गर्दन दबोच ली। दादाजी अब छटपटाने लगे। दादाजी की सांस अब उखड़ने लगी थी और अब उन्हें लग रहा था कि वो अब नहीं बचेंगे कि तभी उस हैवान ने उनकी गर्दन एकदम से छोड़ दी और चीखता हुआ वहां से भाग गया। जब दादाजी ने अपने पीछे देखा तो पाया कि वही 3 वृद्ध खड़े हैं और वो उन्हें वहां से जाने को कह रहे हैं। उस रात दादाजी अपने घर सही सलामत पहुंच गए। जब उन्होंने इस घटना का जिक्र किया तो उन्हें पता चला कि वो तीनों वृद्ध भाई हैं जो अपने वक्त में लोगों की मदद किया करते थे। एक हादसे में उन तीनों भाइयों की इकट्ठे ही जान चली गई, मगर वो आज भी लोगों की किसी न किसी तरह मदद करते ही रहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर कोई घटना है तो आप हमारे नेटवर्क 33 के फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।